माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से आपका एक बार स्वागत है पॉलिनोमियल्स चैप्टर के पार्ट सेकंड में। इससे पहले हमने पार्ट वन में देखा था कि पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो कैसे निकालते हैं और रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, उसमें आज हम इसका पार्ट टू देखेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल को फॉर्म किया जाता है जब उसके ज़ीरोज़ गिवन हो या फिर उनका रिलेशनशिप गिवन हो। ओके, कौन सा वाला? सम और प्रोडक्ट वाला। ओके, अब सम और प्रोडक्ट हम पहले भी जान चुके हैं, सम और प्रोडक्ट क्या था। ठीक है, एक बार और इसको देख लेते हैं। तो सम एंड प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, देखिएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारा सम था जो, वो था हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड थिंग, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि प्रोडक्ट होता है, जो कि होता है हमारा सी अपॉन ए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, एक्स स्क्वायर से पहले ए होता है, एक्स से पहले बी होता है, लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है। और हमें पता है डिग्री इसकी कितनी होनी चाहिए, टू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ओके, अगर यही टर्म हट जाएगा, मतलब अगर आपका यही एक्स स्क्वायर नहीं मौजूद होगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके पास मिनिमम ये होना चाहिए। हमने पर अगर आपने और अच्छे से समझना है तो आप पार्ट वन देखिए इसका, पॉलिनोमियल्स का, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, आज हम देखते हैं पार्ट, तो हमारे पास ये होता है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर रिस्पेक्टिवली। ओके, आपके क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं, या तो आपको डायरेक्टली जीरोज दे देगा या आपको सम और प्रोडक्ट देगा। तो आप थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है, करने से पहले। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सम एंड प्रोडक्ट, मतलब जो आपको पहला पार्ट दिया है वो सम है और दूसरा जो पार्ट है वो है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सम जो है हमारा वो दिया हुआ है माइनस वन अपॉन फोर, जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, और प्रोडक्ट जो कि है हमारा वो दिया है वन अपॉन फोर, जो कि होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी आपको सम या प्रोडक्ट या फिर ज़ीरोज़ दिए हों, तो हमारा पॉलिनोमियल बनाने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में आता है आपका सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आएगा सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, तो सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस होता है। ओके, अब यहाँ पे बस वैल्यू रख देनी है, माइनस का माइनस, सम आपको दिया हुआ है माइनस वन अपॉन फोर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट भी आपको गिवन है वन अपॉन फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस, ये हो जाएगा वन अपॉन फोर एक्स प्लस वन अपॉन फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, नाउ आपको आंसर को इतना नहीं छोड़ना है, आपने इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन हो गया। ठीक है, फोर फोर यहाँ वन है तो सबका एलसीएम होता है फोर, तो यहाँ पे फोर बनाने के लिए आपको फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा फोर से, तो ये बन जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ दिस फोर कम्स दिस साइड, ये डिवाइड से यहाँ पे जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया फोर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आपके सम और प्रोडक्ट दिए हों। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखेंगे इसे। यहाँ पे भी आपको सम दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा बस। तो यहाँ पे सम क्या दे रखा है हमारा, जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो दिया है रूट टू, और अल्फ़ा इंटू बीटा है वो दिया है वन अपॉन थ्री। ओके, सो अगेन फॉर्मूला हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स, यहाँ पे सम आता है। आपको कई बार ये अल्फ़ा प्लस बीटा भी दिया होगा, कई बार यहाँ लैंग्वेज में भी लिखा होगा, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए पहले लैंग्वेज में लिखा, अब ऐसे बता दिया है, तो एक ही चीज़ है वो, प्लस प्रोडक्ट जो कि होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा दिया है रूट टू, पुट द वैल्यू ऑफ रूट टू इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया है वन अपॉन थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। अगेन यहाँ पर आपके पास एलसीएम है, लेना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन। ठीक है,
अब यहाँ 3 से नीचे, बिकॉज 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, ऊपर भी 3 से करा देंगे, यहाँ भी 3 से कराएंगे, ऊपर भी 3 से कराएंगे। ओके, अब 3 की जब एक्स स्क्वायर से होगी तो 3x² माइनस 3 की √2 से होगी, तो हमें पता है कि इससे अंडर मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाएगा, बट ये 3 आगे जो 1 है उससे होगी मल्टीप्लाई। 3 1 सा 3√2x प्लस 1 होल में आ गया आप सबके 3, बिकॉज यहाँ तो 3 था ही, इक्वल्स टू 0। नाउ 3 इधर आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका फाइनली आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो ये आपका आ चुका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया हो तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख देनी है, बट साइन का ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ माइनस था तो आपका बाहर से माइनस माइनस प्लस बन गया, बट यहाँ पे साइन नहीं था कुछ भी इसके पास, तो ये माइनस ही रहा। ओके, एलसीएम जरूर लीजिएगा, फाइनली आंसर निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको ये सम और प्रोडक्ट नहीं दिया होगा, तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे जीरोज दिए हैं, तो इसको सम और प्रोडक्ट नहीं समझना है, ये ध्यान रखना है, ये हमारा जीरो है, मतलब ये अल्फा है, ठीक है, और दिस इज बीटा। ओके, अब हमें चाहिए होता है फॉर्मूला, हमें पता है, ठीक है, कि हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए, तो सम और प्रोडक्ट पहले ही बना लीजिए। तो जो सम होगा हमारा पहले हम उसको बना लेंगे, जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो सम को हम बना लेते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 3 + √2 प्लस 3 माइनस √2, बिकॉज प्लस होता है बीच में, √2 से √2 कैंसिल, बिकॉज प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3 3 कितना आ गया 6, तो सम की वैल्यू आ गई 6। ओके, आपको जब ऐसे दिया हो तो आप ऐसे बना लेना, ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट, जो कि होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 3 + √2, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 माइनस √2 ब्रैकेट में लिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। अगर आइडेंटिटी नहीं बनी तो आप दूसरी चीज़ करेंगे, आप वहाँ पे फिर एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 की दोनों से, फिर √2 की। बट यहाँ पर दोनों टर्म हमारे 3 और √2 यहाँ भी है, बट साइन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो एक आइडेंटिटी होती है हमारी a + b, a - b, जो कि होता है हमारा a² माइनस b²। ओके, तो हम वो लगा देंगे यहाँ पे, अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आता है पेपर में। तो a की वैल्यू क्या है 3² माइनस b की वैल्यू है √2² ओके, 3² क्या होता है हमारा 9। अब √2 का स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। ओके, √2 से स्क्वायर कट हो जाएगा, तो 9 - 2 कितना आ गया 7। सो हमारा प्रोडक्ट आ चुका है 7, तो सम आ गया 6, प्रोडक्ट आ गया 7। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। मैं पुट द वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम था हमारा वो आ चुका था 6, तो यहाँ पे रख देंगे 6x प्लस प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमने भी सॉल्व किया 7 आया, तो यहाँ रख दिया 7 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब आपको जीरोस दिया हो तो आपको अलग अलग जीरोस लेके उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपने पॉलिनोमियल बनाना है। लेकिन जब आपको सम और प्रोडक्ट दिया है तो आपने डायरेक्ट पूरे को बोलना है सम और पूरे को बोलना है प्रोडक्ट। सो इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें ढंग से, जल्दीबाजी में क्वेश्चन ना करें वरना गलत हो जाएगा। ओके, सो ये थे हमारे बेसिक से क्वेश्चन जो हमारे NCERT पे बेस्ड हैं। मैं अब आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ 2-3 टॉपिक और देख लेते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि इफ़ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इज़ नेगेटिव ऑफ अदर, तो ये वर्ड्स आप वर्ड्स पे फोकस करिए, ठीक है। नेगेटिव ऑफ अदर मतलब एक ज़ीरो दूसरे का नेगेटिव है। हमारे ज़ीरोज़ होते क्या थे, एक अल्फ़ा होता था और एक बीटा होता था, ठीक है। तो अगर हम एक को अगर अल्फ़ा माने तो जो बीटा है वो पहले वाले का नेगेटिव है, तो जो बीटा की वैल्यू होगी वो बीटा को अब हम नेगेटिव अल्फ़ा लेके चलेंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन पढ़ना, अगर नेगेटिव वर्ड आ जाए तो आप अल्फ़ा और नेगेटिव अल्फ़ा लेके चलेंगे, या आप बीटा मान रहे हैं तो फिर नेगेटिव बीटा हो जाएगा। क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सम वाला रूल लगाना है। कौन सा वाला लगाना है, जब भी ऐसा है कि नेगेटिव ऑफ अदर तो हमेशा सम वाला रूल लगाना है। क्यों, अभी आप खुद समझ जाएंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपने लगाना है, ठीक है, जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या होता है हमारा -b/a। अब अल्फ़ा को हमने अल्फ़ा बोला, अभी मैंने बताया जो बीटा है वो हमारा है नेगेटिव अल्फ़ा। ओके, अब a b और c की वैल्यू देखिए, a हमारा 4, b है x से पहले जितना होगा वो b होगा, ठीक है।
बी है -8k, तो -8k अपॉन ए, ठीक है। तो ए है हमारा 4, तो यहाँ पे हमने 4 रख दिया। अब देखो यहाँ क्या हुआ, तो जब आपने नेगेटिव अल्फ़ा और पॉजिटिव अल्फ़ा को देखा यहाँ पे, तो अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8k अपॉन 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओके। तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 4 से 8 भी कट जाएगा 2 टाइम्स, तो हो गया 2k। अब 0 के अपॉन में 2 आएगा, तो k की वैल्यू आ गई 0 अपॉन समथिंग 0, ओके। क्लियर है। तो कभी भी अगर नेगेटिव वर्ड आए तो आपने करना क्या है, आपने सम वाला रिलेशन लगाना है, ठीक है। नेगेटिव ऑफ अदर या फिर साइन अलग लेके बोले, या क्वेश्चन में ही दे दे कि एक अल्फ़ा है दूसरा नेगेटिव अल्फ़ा है, या एक बीटा है दूसरा नेगेटिव बीटा है, तो आपने यही लगाना है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर 0 दे देंगे। और आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है -b/a, और यहाँ पे आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसी तरीके से कभी कभी आपका रेसिप्रोकल वर्ड आता है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल अगर आ जाता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपके जो ज़ीरोज़ होंगे वही होते हैं अल्फ़ा, और एक होता है बीटा। तो मान लो अगर आप अल्फ़ा ले रहे हो तो रेसिप्रोकल मतलब आप बीटा को पहले वाले का रेसिप्रोकल कर दोगे, तो अल्फ़ा का रेसिप्रोकल होता है 1/अल्फ़ा, अपॉन में चला जाता है। रेसिप्रोकल मतलब कहाँ चला जाता है, अपॉन में, ठीक है। अगर आप बीटा ले रहे हो तो 1/बीटा, अल्फ़ा ले रहे हो तो 1/अल्फ़ा, ओके। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आपको जो रूल लगाना है, जो रिलेशन आपने यूज़ करना है, वो है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होता है C/A के। ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने वर्ड के अकॉर्डिंग बता दिया है। अगर आपका नेगेटिव करके आए तो आपने सम वाला लगाना है, और अगर आपका रेसिप्रोकल करके आए तो आपने प्रोडक्ट वाला लगाना है। अब अल्फ़ा की वैल्यू को अल्फ़ा रखेंगे, बीटा मैंने बताया रेसिप्रोकल है तो ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा। सी की बात करें तो सी आपका देखो, ये होता है ए, ये होता है बी, एंड दिस इज सी, तो लास्ट पूरा टर्म आपका सी हो जाएगा। तो वो है हमारा माइनस का ब्रैकेट में लिखा है तो ब्रैकेट में लिखेंगे अपॉन ए। यहाँ पर क्या होता है, ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पे 0 मत करना, या 1 टाइम्स कटेगा, ठीक है। तो यहाँ 1 आ गया, ओके। अब ये यहाँ बचा 1 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं, -k माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में 6 आ जाएगा, 6 यहाँ जाएगा, ठीक है। तो 6 1 ज़ा 6 -k + 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, चाहे तो आप इस नंबर को यहाँ ले जाइए, वरना आप इसको इधर ले जाइए और उसको उधर ले जाइए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो 2 को अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो 6 - 2 बराबर माइनस क्या आ गया। अब 6 में से 2 माइनस होता है, देखिए, तो यहाँ पे आता है 6 - 2 = -k, तो 6 में से 2 माइनस हुआ है 4 -k, ठीक है। अब देखिए माइनस साइन आप इसको दे देंगे, क्योंकि आपका ये साइन यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो ये जाएगा -4, सो k की वैल्यू आ गई -4, ओके। सो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं, आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। अब आपको कुछ रिलेशन और याद रखने हैं, मैं आपको और भी आगे बताऊंगा। अब होता क्या, कई बार आपसे 1/अल्फ़ा + 1/बीटा पूछ लेता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है -b/c, ये याद रखना, ठीक है। ये कैसे आता है, तो ये एलसीएम लेके आता है। एलसीएम कैसे लेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे और वहाँ पे रिलेशन यूज़ करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिएगा। तो अगर कभी भी 1/अल्फ़ा है, लेकिन पेपर में आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, एमसीक्यू आता है तो। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ बीटा है, तो अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम हो गया अल्फ़ा बीटा, तो बीटा से नीचे बीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ बीटा है अल्फ़ा से ऊपर अल्फ़ा से नीचे, अब ये बन गया ऊपर बीटा प्लस अल्फ़ा, और नीचे बन गया अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हो चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा, सेम बात हुई, क्योंकि बीच में प्लस है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम आराम से ऐड कर सकते हैं, और हमें पता है इसका रिलेशन होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा C/a, a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया -b/c, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार और देख लीजिएगा इस तरीके से इसका रिलेशन। नेक्स्ट, कई बार आपसे α² + β² भी पूछ लेगा, तो जब भी α² + β² पूछेगा तो ये तो कोई आइडेंटिटी हमने अभी यहाँ पे पढ़ी नहीं है, तो हम इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि होती है α + β का होल स्क्वायर -2α β, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको इसको दिखाता हूँ करके, ठीक है। कभी भी अगर आपको ऐसा आ जाता है α² + β² निकालने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको हम लिख सकते हैं α + β का होल स्क्वायर -2α β। मैंने यही क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं लिखा, तो रीज़न इसका क्या है, इसको ओपन करो,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कैंसिल करोगे तो यही तो आएगा फाइनली, ये इक्वल तो है, ठीक है। तो ये इक्वल ही होता है इसलिए लगाया, और ये लगाने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी हमारे पास होती है माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा सी अपॉन ए। इसको सॉल्व कर देना, आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो लाना था, ठीक है। बाकी हम इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बट बताऊँगा। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर से ये टर्म आ रहा है, इसकी जगह सीधे रिप्लेस कर देंगे माइनस बी अपॉन सी माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, पुट द वैल्यू, हमारे पास पॉलिनोमियल है, बी की वैल्यू है -5, ये माइनस इसका है -5 अपॉन सी 4 2 सी अपॉन ए, सी है हमारा 4 और ए है हमारा यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, ये 1। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 4 माइनस 4 2 ज़ा 8। अगेन यहाँ कुछ नहीं है तो आप एलसीएम लीजिए, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है, तो 4 नीचे 4 ऊपर, तो ये उठेगा 5 माइनस 8 4 ज़ा 32 अपॉन 4। नाउ 32 में से 5 माइनस करेंगे, तो 32 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 27 माइनस का अपॉन 4। सो ये आपका आंसर आ गया। ओके, सो ये डायरेक्ट रिलेशन आपको याद रहता है तो आपका टाइम बचेगा, आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, बट क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ढंग से फिर आप करिएगा। तो जितनी बातें मैंने बताई हैं आप इसको बार बार देखिए, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, तो मुझे और भी ज़्यादा इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने के लिए थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिलेगा। तो आप प्लीज़, थैंक यू सो मच।